नेपाल में हाल ही में हुए बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की है। इस बातचीत में पीएम मोदी ने नेपाल में हुए जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान जान-माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि भारत नेपाल की शांति और तरक्की के लिए हर तरह से साथ देगा। आइए विस्तार से जान लेते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की से क्या कुछ कहा और उनकी क्या बातचीत हुई। 18 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बातचीत की। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने इस फोन कॉल पर नेपाल के जेन-ज़ी आंदोलन के दौरान हुए जान-माल की हानि पर अपनी संवेदना वो व्यक्त की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की के साथ एक आत्मीय बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की और उनके शांति व स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए भारत के अटूट समर्थन को दोहराया। साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी, जो कि 19 सितंबर को है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी थी। ये कॉल नेपाल के अंतरिम पीएम का पहला विदेशी संपर्क था, जो भारत को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संकेत है। इससे पहले 16 सितंबर को भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सुशीला कार्की से मुलाकात की और पीएम मोदी का बधाई संदेश उन तक पहुंचाया। सुशीला कार्की का भारत से पुराना नाता रहा है। उन्होंने वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से शिक्षा प्राप्त की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं भारत का बहुत सम्मान करती हूँ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करती हूँ। दोनों देशों का रिश्ता सरकारों से परे लोगों का है। पीएम मोदी ने भी कार्की के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक्स पर बधाई दी थी, जिसमें भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई। आपको बता दें कि पिछले शनिवार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सुशीला कार्की की नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत और नेपाल साझा इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़े हुए गहरे दोस्त हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा था, मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कार्की को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की पिछले हफ्ते देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल में सुशीला कार्की की नियुक्ति ने कई दिनों से चली आ रही सियासी उथल-पुथल को खत्म कर दिया था। दरअसल सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, शीर्ष सैन्य अधिकारियों और युवा प्रदर्शनकारियों की एक बैठक के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया था। नेपाल के राजनीतिक संकट में भारत की केंद्रीय भूमिका इसको रेखांकित करती है। नेपाल में स्थिरता भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों से जुड़ी है, खासकर सीमा क्षेत्रों में। दोनों देश व्यापार, ऊर्जा और विकास परियोजनाओं में गहरा सहयोग करते हैं। पीएम मोदी का सुशीला कार्की से फोन पे बातचीत करना ये दर्शाता है कि कैसे पड़ोसी देश आपसी विश्वास से संकटों का सामना कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ये पहल न केवल कूटनीतिक सफलता है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए एक मजबूत कदम भी है।